एमबीए और एमबीए प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है? 2025 में एमबीए का प्लेसमेंट कैसा गया था और क्या 2026 में एमबीए में एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा? तो अगर आप अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए मंगलमय कॉलेज को चेकआउट कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम समय लूंगा मैं आपका और आपको मैं एमआईएमटी कॉलेज का जो लेटेस्ट अपडेट है 2026 के सेशन के लिए मैं आपको वो सब कुछ बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि अभी के समय पे जनरल एमबीए में आपको 250 प्लस का सीट इंटेक देखने को मिलता है, एमबीए प्लस प्लस में 300 प्लस का सीट इंटेक है। अब जब एडमिशन सेशन एंड होगा तब हमें पता चलेगा कि इस बार उन्होंने कितना एडमिशन लिया है। बट अभी के समय पे एमबीए प्लस प्लस मिला के लमसम आपको 500 प्लस का सीट इंटेक देखने को मिल जाता है। अगर मैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताऊं तो जो जनरल स्पेशलाइजेशन होता है जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एडिशनल में आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड इंटरनेशनल बिजनेस का आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। ये साल से उन्होंने एक नया स्पेशलाइजेशन भी लाया है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेट्स पढ़ाया जाता है। और अगर आप ये स्पेशलाइजेशन लेते हो और अगर आपके पास पहले से वर्क एक्सपीरियंस भी है तो आपको मैनेजर पोजीशन का जॉब रोल इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है। जनरल एमबीए, एमबीए प्लस प्लस दोनों में ही आपको डुअल स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। जनरल एमबीए में आपका डिग्री के अलावा 7+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंडक्ट करवाया जाता है। अब वैसे जनरल एमबीए बोल बोलकर मुझे भी खराब लग रहा है, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बेस मॉडल कार देखते हो और एक टॉप एंड मॉडल कार देखते हो, उसमें सनरूफ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो वहाँ पे कार का नाम भी तो चेंज होता है ना, जैसे कि LXI, VXI, ZXI अगर आप मारुति का गाड़ी लेते हो तो वैसे ही ये एमबीए प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने डिवाइड करके रखा है। एमबीए प्लस प्लस में आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह एड ऑन में देते हैं। लैपटॉप आपको साथ में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा आपको आईआईएम बैंगलोर का सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करवाया जाता है। एमबीए प्लस प्लस पे आपको 20+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज का दावा किया जाता है। मैंने बच्चों से रिव्यू लिया है तो वो बताते हैं कि 9 to 10 सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो भी आपकी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो एमआईएमटी कॉलेज का एमबीए प्लस प्लस का सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट एश्योरेंस लेटर दिया जाता है। डिग्री वही है बट आपको फैसिलिटी ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर उन्होंने कोर्सेज का नाम चेंज करके रखा है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एमबीए की बात करूं तो जनरल एमबीए का जो फीस है वो आपका 3,09,000 रुपीज का देखने को मिलता है। 2 साल का फीस है ये। और जो एमबीए प्लस प्लस है उसका फीस है 5,25,000 रुपीज। तो लमसम आपका 2 लाख का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों प्रोग्राम में, राइट। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन हो जाएगा, नहीं भी दिया है तो भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस आपका 1,000 रुपीज का है। एंड अगर मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताऊं तो आपको सिर्फ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक आपका अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी है, मतलब जो जनवरी फरवरी मतलब स्टार्टिंग में ही जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से 20-25,000 रुपीज का कुछ भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो इसके बारे में आप कॉलेज को बताना, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा कॉलेज के फीस में, राइट। एंड एमआईएमटी कॉलेज नेक एग्रीगेटेड है तो यहाँ पर आपको इजी वे में एजुकेशन लोन मिल जाता है। अगर आप बिहार, झारखंड से बिलोंग करते हो तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गुरुजी क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो बिहार एंड झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन लोन मिल जाता है बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमआईएमटी कॉलेज को टारगेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है 2 सीटर का 1,15,000 रुपीज पर ईयर का है, 3 सीटर का 1,10,000 रुपीज पर ईयर का है। बट स्टूडेंट का जो रिव्यूज है लास्ट 2 साल का, तो उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि अगर एमआईएमटी कॉलेज सिलेक्ट भी करते हो तो हॉस्टल भाई बाहर का ले लेना। एमआईएमटी का हॉस्टल आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, फीस कम है तो फैसिलिटी भी आपको कम देखने को मिलता है। तो अब अगर मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो 1100 प्लस रिक्रूटर्स लिखा हुआ है। 18.6 LPA तक का एवरेज पैकेज वो बताते हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए, राइट। बट जब मैंने स्टूडेंट से बात किया तो उनका ये कहना है कि भैया पैकेज अभी भी 4 लाख 5 लाख का ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट्स के बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। बैंकिंग में यहाँ पे आपको लमसम 10% तक का प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाता है। एडुटेक में आपका 15% तक का प्लेसमेंट है। ज्यादातर न्यू कंपनीज है जो यहाँ पे एडुटेक में बच्चों को लेके जा रहा है। इंश्योरेंस, रियल एस्टेट कंपनीज में आपको 20% तक का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल में आपको यहाँ पर 15% तक का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस रिकॉर्ड के बेसिस पे बताऊं तो प्लेसमेंट्स तो बच्चों का जा रहा है, बट वही है कि कुछ नए कंपनीज आते हैं यहाँ पे जो बच्चों को लेके जा रहे हैं। बट जैसे कि ये कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है, स्टूडेंट्स को फिल्टर नहीं करता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बिल्कुल ही मतलब कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था
आपने, एक एवरेज कॉलेज अगर आप चेकआउट कर रहे थे, आपने एडमिशन लिया है, तो प्लेसमेंट्स भी आपको एवरेज ही देखने को मिलता है, राइट? बट वैसे यहाँ पे कुछ टॉप प्लेसमेंट्स भी है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कशन किया था। ऐश्वर्या नाम की एक स्टूडेंट है, उसका 8 एलपीए का पैकेज गया है। आदित्य सिंह है, उसका 6.6 एलपीए का पैकेज गया है। गीतिका है, उसका भी 5.64 एलपीए का पैकेज गया है। कनिष्क है, उसका 7 एलपीए का पैकेज गया हुआ है। तो कंपनीज यहाँ पर है, प्लेसमेंट्स जाता है, बट जैसा कि कॉलेज के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, टॉप 10% स्टूडेंट्स, राइट? और अगर मैं इंटर्नशिप की बात करूं तो आपका 40-50% बच्चे ऐसे जिनका इंटर्नशिप लग रहा है, पेड इंटर्नशिप ये साल के बच्चों का भी गया है। मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, उसने बताया कि फ्लिपकार्ट में उसका इंटर्नशिप लगा था, राइट? वैसे तो फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप पे लेकर गए थे, बल्क में गए थे, बच्चे बता रहे थे, बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना इंटर्नशिप के रहे हैं, राइट? उन्होंने बाहर से अपना कुछ भी अरेंजमेंट किया है। तो ये है क्योंकि एकेटीयू में इंटर्नशिप थर्ड सेम में कंपलसरी हो जाता है, तो कॉलेज और स्टूडेंट्स दोनों के ऊपर ये लोड होता है कि इंटर्नशिप उनको जैसे भी करना ही है। तो ये रहा ओवरऑल कॉलेज के बारे में। और अगर आप 2026 में MIMT कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आप इसका डिटेल वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रोस कॉन्स एंड कॉलेज के कुछ रैंकिंग्स एंड अप्रूवल सब कुछ मैंने बताया है। क्योंकि 5 से 6 लाख अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो अप्रूवल्स, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ देखकर एडमिशन लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। तो मैं आपको कॉलेज का जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का नंबर्स वगैरह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, अपने प्रायोरिटी के बारे में बता सकते हो और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपका 1% भी हेल्प किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, हमारी टीम को मोटिवेट करता है कि हम कॉलेज टू कॉलेज विजिट करें, स्टूडेंट रिव्यूज ले और आपको एक जेन्युइन कॉलेज रिव्यू प्रोवाइड करवा पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।